हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मास्टरमाइंड बीपीएस चैनल में। देखिए, हम मिश्रण चैप्टर से कुछ संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं जो यूपी लेखपाल आईसीआर टेक्नीशियन परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्या है, देखिए। मिश्रण दो प्रकार की किन्हीं वस्तुओं को आपस में मिलाना ही क्या मिश्रण कहलाता है। ठीक, पहली प्रकार की कोई वस्तु है, इसी प्रकार दूसरी प्रकार की कोई वस्तु है, दोनों को आपस में मिलाना ही मिश्रण कहलाता है। अब इसमें पूछ लेगा कि किस अनुपात में मिलाया जाए, या विक्रय मूल्य क्या होगा, या किस क्रय मूल्य क्या होगा, कितने विक्रय पे कितने लाभ पर इसको बेचा जाए। अब जैसे प्रश्न दिया हमें 27.80 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल और दूसरे 32.40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावलों के साथ किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण का क्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएं। देखिए, ये पहली प्रकार का चावल का क्रय मूल्य है 27.80 रुपये। दूसरी प्रकार का चावल है हमारे पास 32.40 रुपये प्रति किलोग्राम। तो क्रय मूल्य दिया है इनका हमें, पहली प्रकार के चावल का क्रय मूल्य और दूसरी प्रकार के चावल का क्रय मूल्य। अब पहली प्रकार के चावल का क्रय मूल्य दिया है 27.80 रुपये प्रति किलोग्राम। दूसरी प्रकार के चावल का क्रय मूल्य दिया है 32.40 रुपये प्रति किलोग्राम। अब दोनों चावलों के साथ किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण का क्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो मिलाने के बाद इनका क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाना है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो अनुपात बताना है कि कितना अनुपात में दोनों चावलों को मिलाएं। तो देखिए, निकल जाएगा इनका अंतर कितना होगा। 32.40 में से घटाइए 30 को कितना आएगा, देखिए 2.40, और इनका अंतर आ जाएगा तुम्हारे यहाँ 2.20। यहाँ 0 से 0, पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा, 2 से काटेंगे, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, और इसे 2 ही करना 2, 2 ही करना 2। तो 12:11 के अनुपात में मिलाने पर जो क्रय मूल्य का भाव होगा मिश्रण का 30 रुपये प्रति किलोग्राम। देखिए, दूसरा प्रश्न दिया हमें, अगला प्रश्न देखेंगे। देख क्या कहा है इसमें कि 7.20 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूँ। अब इसमें गेहूँ है दो प्रकार के। पहली प्रकार का गेहूँ है जिसका क्रय मूल्य दिया है 7.20 रुपये प्रति किलोग्राम। एक दूसरी प्रकार का गेहूँ है जिसका मूल्य दिया है 5.70 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूँ के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य इतने रुपये हो जाए। अभी जैसे ऊपर वाला सवाल करा था, बिल्कुल सेम सवाल हैं दोनों, इसी तरीके से इसे कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। पहली प्रकार का गेहूँ है हमारे पास, फर्स्ट प्रकार का गेहूँ का क्रय मूल्य दिया है 7.20 रुपये प्रति किलोग्राम। दूसरी प्रकार के गेहूँ का क्रय मूल्य दिया है, जो दूसरी प्रकार का गेहूँ है हमारे पास, उसका क्रय मूल्य दिया है 5.70। अब दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण का क्रय मूल्य है वो कितना हो जाना चाहिए, वो 6.30 रुपये प्रति किलोग्राम। तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो इनका अंतर देख लेंगे कितना आ जाएगा। यहाँ से घटाएंगे 0.60 और 0.90, पॉइंट से पॉइंट, 0 से 0, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2.3 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% लाभ हो। तो देखिए, इसमें भी दो प्रकार की चाय है, एक 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है, दूसरी 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है। अब दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का विक्रय मूल्य, देखिए आपका क्रय मूल्य नहीं दिया, जैसे इसमें क्रय मूल्य दिया था पिछले सवाल में, इसमें विक्रय मूल्य दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट प्रकार की चाय है हमारे पास, एक दूसरी प्रकार की चाय है। अब पहली प्रकार की चाय का क्रय मूल्य 60 रुपये
दूसरी प्रकार की चाय का क्रय मूल्य 65 रुपये प्रति किलोग्राम। अब दोनों का मुझे यहाँ पर ये क्रय मूल्य है, ये भी हमारा क्रय मूल्य है। अब यहाँ भी क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, तभी अनुपात निकलेगा। लेकिन क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। तो विक्रय मूल्य दिया है और 10% का लाभ दिया है। तो हम यहाँ से पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए विक्रय मूल्य 68.20 और 10% का लाभ है, तो हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। पहले कैसे निकालेंगे क्रय मूल्य, देख लीजिए इधर 10% के लाभ पर। तो 10% की हमने फ्रैक्शन बनाई 1/10। मान लीजिए वस्तु मेरी 10 रुपये की थी, 10% के लाभ पे कितने में बेची, 1 रुपये अधिक मतलब 11 में बेची। बेच कितने में रहा है, 68.20, मतलब 11 में नहीं 68.20 रुपये में। इसका कितना गुना होगा, 11 से इसको भाग कर देंगे 6.2 गुना। तो हमारी वस्तु कितनी हो जाएगी, 10 के 6.2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 62 रुपये। तो दोनों का जो क्रय मूल्य आएगा रेशियो 62 रुपये आएगा। अब हम यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे। 65 में से 62 घटाएंगे कितना आएगा, 3 अनुपात, और 62 और 60 का अंतर कितना आएगा, 2। देखिए 3:2 के अनुपात में ही मिलाने पर क्या होगा कि मिश्रण को इतने 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% लाभ होगा, यदि इतने 3 अनुपात 2 के अनुपात में मिलाया जाएगा तब। ठीक, अगला सवाल देखिए क्या दिया है। 36.60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय की कितनी मात्रा 17.10 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 63 किलोग्राम चाय के साथ मिलाई जाए कि मिश्रण का भाव 24 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अब देखिए सेम सवाल है, ऐसे ही जैसे हमने अभी ऊपर के सवाल करे हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं। पहली प्रकार की चाय दी है हमें, जिसका मूल्य है, फर्स्ट प्रकार की चाय सवाल दिखाई, देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं सवाल को। 36.60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय की कितनी मात्रा, यानी पहली प्रकार की जो चाय है उसकी कितनी मात्रा, और एक दूसरे प्रकार की चाय है जो 17.10 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 63 किलोग्राम चाय के साथ मिलाई जाए कि मिश्रण का भाव 24 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो दूसरी प्रकार की जो चाय है उसकी 63 किलोग्राम मात्रा है मिलानी है, और पहली प्रकार की चाय की कितनी मात्रा मिलाई जाए, पहली प्रकार की चाय की मात्रा कितनी मिलाई जाए वो निकालनी है। दूसरी प्रकार की चाय की मात्रा हमें दे रखी है 63 किलोग्राम। अब मिलाने के बाद जो भाव बनाना है हमें 24 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे। पहली प्रकार की चाय है, दूसरी प्रकार की चाय है, जिसका पहली प्रकार की चाय का क्रय मूल्य कितना है 36.60 रुपये, और दूसरी प्रकार की चाय का मूल्य है 17.10 रुपये। अब दोनों को जो मिलाया है, मिलाने के बाद भाव कितना 24 रुपये प्रति किलोग्राम, 24 रुपये प्रति किलोग्राम भाव। यहाँ से अनुपात निकालेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 6.90, ये हो जाएगा 12.60। यहाँ पॉइंट से पॉइंट ख़त्म करेंगे, 0 से 0। और देखिए इसमें दिया था कि जो दूसरी प्रकार की चाय है, दूसरी प्रकार की चाय की मात्रा कितनी दी है 63 किलोग्राम। अब यहाँ पे मात्रा कितनी निकल के आई दूसरी प्रकार की चाय की 126 किलोग्राम। 126 किलोग्राम नहीं है, कितनी है 63 किलोग्राम। यानी मैं इसका अगर 1/2 कर दूंगा तो इसके बराबर है, तो इसका 1/2 कितना आ जाएगा, इसका 1/2, देखिए इसका 1/2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 करेंगे 69 का तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग कर देंगे तो 3, 2 3 6, 2 चौक 8 और 0.5। देखिए हमसे सवाल में दिया था कि दूसरी प्रकार की जो चाय है उसकी 63 किलोग्राम मात्रा हमें दे रखी थी। पहली प्रकार की चाय की कितनी मात्रा मिलाई जाए, तो हम कह सकते हैं 34.5
किलोग्राम मिलाई जाएगी। 24 रुपये प्रति किलोग्राम का विक्रय मूल्य भाव आ जाएगा। ठीक, पहली प्रकार की चाय का विक्रय मूल्य दिया था हमें, दूसरी प्रकार की चाय का विक्रय मूल्य दे रखा है। दोनों के चाय का जो औसत विक्रय मूल्य है वो 24 रुपये दिया और दोनों का हमने अनुपात निकाला। दूसरी प्रकार की चाय की हमें मात्रा दे रखी थी 63 किलोग्राम। हमने तुलना करी, हमारी जो दूसरी प्रकार की चाय की मात्रा आई 126 किलोग्राम, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया था 63 किलोग्राम। हमने तुलना करी, इसका 126 का 1/2 ही कितना है, 63 किलोग्राम आएगा। क्योंकि देखो 126 का 1/2 मतलब 2 से काटेंगे इसे, 2 छंग 12, 2 तिया 6 हैं, तो हमने इसका 1/2 किया तो कितना आया 34.5। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, अगला सवाल। चलिए देखते हैं अगला सवाल। एक दुकानदार 2 प्रकार के चावल क्रम से 18 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। 2 प्रकार के चावल हैं। पहले प्रकार का चावल 18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा। दूसरी प्रकार का चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। अब दोनों को खरीदने के बाद इन्हें किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 17.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% लाभ हो। देखिए ये हमें क्रय मूल्य दिया, उसने क्रय मूल्य यानी खरीदा था पहली प्रकार का चावल, दूसरी प्रकार का चावल खरीदा, ये भी क्रय मूल्य हुआ। लेकिन जो हमें दिया है 17.50, ये विक्रय मूल्य दिया है। इसने कहा ना कि इतने रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% लाभ होता है, तो हम यहाँ से निकालेंगे पहले क्रय मूल्य। कैसे निकालेंगे, देखो 25% के लाभ पर 25% की फ्रैक्शन बनाएंगे 1/4। मेरी वस्तु 5 रुपये की, 5 का 25% मतलब 1 रुपये के लाभ पर कितने में बेचेगा, नहीं ये 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। 4 का 25% 1 रुपया, 1 रुपये के लाभ पर यानी 5 में बेची, 5 में नहीं कितने में 17.50 रुपये। कितने गुना हुआ इसका, 3.5 गुना। तो हम 4 का 3.5 गुना करेंगे, हमारा क्रय मूल्य निकल कर आएगा कितना, 12 रुपये। 12 रुपये। तो देखिए दोनों का जो औसत क्रय मूल्य निकल कर आएगा कितना आएगा, 12 रुपये प्रति किलोग्राम। अब यहाँ से हम अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात क्या आएगा देखिए, 12 में से नहीं गलत है, यहाँ देखिए ये जो हमारा अनुपात आएगा, नहीं 4 पंजे 20, नहीं 14 रुपये हो जाएगा। ये जो हमारा क्रय मूल्य होगा, औसत क्रय मूल्य 14 रुपये। ये कितना आएगा औसत क्रय मूल्य, 14 रुपये। तो देखिए इनका अनुपात निकाल लेंगे अब हम। अनुपात कितना आएगा, 14 और 12 में अंतर 2 का, और 18 और 14 में अंतर कितना होगा, 4 का। काट लेंगे इसे, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4। अनुपात निकल कर आ गया हमारा 1:2। यही हमारा आंसर होगा। यही हमसे पूछा था क्या इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, 1.2 के अनुपात में मिलाया जाए, मिश्रण का भाव इतने रुपये प्रति ग्राम हो जाए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कहा है कि 9.30 रुपये प्रति किलोग्राम भाव वाले गेहूँ एक दूसरी प्रकार के साथ 8.7 के अनुपात में मिलाए गए हैं। यदि मिश्रण का औसत मूल्य 10 रुपये प्रति ग्राम हो तो गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। अब देखिए 9.30 रुपये प्रति किलोग्राम भाव वाले गेहूं, जो पहली प्रकार का गेहूं है उसका क्रय मूल्य दिया है हमें 9.30 रुपये। एक दूसरी प्रकार का गेहूं है जिसका मूल्य हमें पता नहीं है। कह रहा है कि 9.30 रुपये प्रति किलोग्राम भाव वाले गेहूं एक दूसरे प्रकार का गेहूं है जिसका अनुपात दिया है हमें, गेहूं के साथ अनुपात दिया है इनका। अनुपात तो हमारा लास्ट में आएगा इधर निकल के 8:7, ये अनुपात दिया है हमें। ठीक, अनुपात में मिलाए गए हैं। यदि मिश्रण का औसत मूल्य हमारा यहाँ आएगा 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो
दूसरी प्रकार, ये कहा दूसरी प्रकार के गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। दूसरी प्रकार के गेहूं का ये वाला मूल्य हमें ज्ञात करना है यहाँ। तो देखिए हमें अनुपात भी दे रखा है, मतलब हमें ये निकालना है खाली दूसरी प्रकार के गेहूं का भाव। तो देखिए हमने यहाँ से देखा इनका जो अंतर है 10 का और 9.30 का अंतर कितना 7, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर क्या रखें कि घटाने पे 8 आ जाए। तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे, देखो 10 से 10 यहाँ पे 3 आ रहा, गलत, ये तो होगा नहीं। इसमें 10 में से 10 गए 6 बचेगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 8 इसमें आया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 10.80 ये हमारा आंसर। 11 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लाना है, 8 लाना है, और 8 तभी आएगा जब हम यहाँ पर ऑप्शन सी को रखेंगे। तो हम कह देंगे दूसरी प्रकार के गेहूं का जो भाव है वो 10.80 रुपये प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम। ये हमारा आंसर हो। समझ में नहीं आया हो तो बैक करके वीडियो देख लें। अगला सवाल, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल दिया हमें, देखिए अगला सवाल, पानी को स्पिरिट में किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसे क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो। पानी को स्पिरिट में, तो देखिए पानी और स्पिरिट का मिश्रण है, पानी और स्पिरिट। अब पानी को मिश्रण में किस अनुपात में मिलाएं, पानी को स्पिरिट में किस अनुपात में मिलाएं। तो देखिए पानी का क्रय मूल्य और स्पिरिट का क्रय मूल्य, मान लो 1 लीटर स्पिरिट का क्रय मूल्य 1 रुपये है और पानी का क्रय मूल्य 0 रुपये। पानी का क्रय मूल्य थोड़ी होता, 0 रुपये खरीदते थोड़ी है पानी को। अब यहाँ पर इसे क्रय मूल्य पर बेचने पर, क्रय मूल्य पर बेचना है। अब यहाँ क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ भी क्रय मूल्य होना चाहिए। तो औसत क्रय मूल्य क्या होगा, जिससे कि 20% लाभ हो। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे क्रय मूल्य। देख कैसे निकालेंगे, 20% लाभ, 20% लाभ पर 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे 1/5, मिश्रण 5 का, जिसमें स्पिरिट 1 नहीं, लाभ पर कहा है तो 1 रुपया अधिक 6, स्पिरिट है कितना 1, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 1/6। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 का 1/6 करेंगे 5/6, तो औसत क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 5/6 रुपये। अब इनका अनुपात निकाल लेंगे हम, घटाएंगे कितना आ जाएगा 1/6 अनुपात 5/6, 6 से 6 अनुपात आ गया हमारा 1:5। ये हमारा आंसर होगा। पानी को स्पिरिट में किस अनुपात में मिलाएंगे, 1:5 में मिलाने पर क्या होगा, क्रय मूल्य 20% लाभ। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या कहा है इसमें कि 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात 4:3 तथा 2:3 है। इन दोनों बर्तनों से मिश्रण को किस अनुपात में मिलाकर बर्तन सी में डालें कि इसमें बने मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। तो देखिए 2 बर्तन है, पहले हमारे बर्तन ए और बर्तन बी। बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी, बर्तन ए में जो है 4:3 है दूध और पानी का अनुपात, और बर्तन बी में 2:3 का अनुपात है। इन दोनों बर्तनों से मिश्रण को कहा किस अनुपात में मिलाकर बर्तन सी में डालना है।
सी में डालना है कि इसमें बने मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो। तो आधा दूध आधा पानी मतलब 50% दूध होगा 50% पानी, अनुपात निकालेंगे 1:1, आधा दूध आधा पानी। तो इसमें से हम देखिए टोटल मिश्रण कितना हुआ, 4 और 3 7 और 2 और 3 5, 1 और 1 2। अनुपात बताना है कि किस अनुपात में हमने ये बना कर डाला। तो यहाँ से जो हमने अनुपात निकालना है कैसे निकालेंगे, या तो दूध वाले में बना लो या पानी वाले में, एक ले लेंगे इसमें से। मैं दूध में बात करता हूँ तो दूध कितना है 4 लीटर है, किस में से 7 में से। तो दूध वाले में बना लेते हैं, या तो दूध वाले में ले लो या पानी वाले में, पानी वाले से कर सकते हैं या दूध वाले से भी। अनुपात एक ही लेना है मान। देखिए 4 है दूध, कितना 7 में से, 4 लीटर दूध है 7 में से। और इसमें कितना है 2 लीटर है, किस में से 5 में से, 2 लीटर है 5 में से। और दोनों के जो बने मिश्रण में सी वाले बर्तन में जो डाला था कितना है दूध 1 लीटर है, किस में से 2 में से। बस ये अनुपात निकालो, आंसर आ जाएगा। देखिए 1/2 में से घटाएंगे इन दोनों का अंतर कितना आएगा 2/5 अनुपात, और इसमें देख लेंगे 4/7 में से 1/2, दोनों का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 10, और कितना आ जाएगा 5 - 4 अनुपात कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारा 14, और यहाँ पे 8 माइनस के 7 कितना बचेगा 1/10 अनुपात, यहाँ आ जाएगा 8 में 7 गया 1/14। अब इस तरीके से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 14/10 काट लेंगे, कितना आ जाएगा 2 7 14, 2 5 10, 7/5 हमारा आंसर। समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा बैक करके देखें, रोक के समझ में आ जाएगा। देखिए अगला सवाल, एक व्यापारी के पास 100 नहीं, यहाँ पे 1000 किलोग्राम होगा, गलत है। एक व्यापारी के पास 100 किलोग्राम चीनी थी, उसका कुछ भाग उसने 8% लाभ पर तथा शेष भाग 18% लाभ पर बेच दिया। यदि सारी चीनी पर उसे 14% है, ये देखिए 14% लाभ हुआ हो तो 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। तो देखिए टोटल हमारे पास 1000 किलोग्राम चीनी है। अब इसमें से कुछ उसने 8% के लाभ पर बेची, कुछ उसने शेष जो बची थी वो 18% के लाभ पर बेची। इसमें कहा है एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी, 1000 किलोग्राम चीनी, कुछ भाग उसने 8% लाभ पर और तथा शेष भाग 18% लाभ पर ठीक बेच दिया। अब दोनों पर जो यदि सारी चीनी पर टोटल चीनी पर 14% लाभ हुआ हो, यानी औसत लाभ, दोनों का जो औसत लाभ है 14% दे रखा है, तो उसने पूछा है कि 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। तो देखिए यहाँ से अनुपात निकालेंगे हम, कितना आगा 18 में से 14 निकालो 4, अनुपात 14 में से 8 गए 6। यहाँ पे हम देखिए दोनों में टोटल ये 4 6 टोटल कितना हुआ 10, और चीनी है कितनी 1000 किलोग्राम यानी 100 गुना, तो ये कितनी हो जाएगी 400 किलोग्राम हो जाएगी। 100 से गुना कर देंगे और इसका 100 से गुना करो तो ये कितनी हो जाएगी 600 किलोग्राम, तो वो हो गई। पूछा है 8% पर उसने कितनी चीनी बेची, तो 8% पर 400 किलोग्राम चीनी बेची, 400 किलोग्राम चीनी बेची, ये हमारा आंसर हुआ। पूछता 18% लाभ पर कितनी चीनी बेची, तो हम कह देते 600 किलोग्राम। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल कहा है, एक थैले में 10 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 150 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 24 रुपये है। तो बताना है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो एक थैले में 10 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 150 सिक्के हैं, तो हमें 10 पैसे के सिक्के दिए हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं, और थैले में 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, लेकिन औसत
पैसे कितने हैं, 10 पैसे और 25 पैसों का औसत पैसे कितने हैं वो हमें दिया नहीं है, तो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। कैसे? उसने कहा है कि 24 रुपये और 150 सिक्के, तो हम 24 रुपये के 2400 तो पैसे बना लेंगे और 150 सिक्कों से भाग करेंगे तो औसत पैसे निकल कर आ जाएगा। यहाँ से 2400 पैसे को 150 सिक्कों से भाग करेंगे तो ये यहाँ से निकल कर आ जाएगा 15 से कितनी बार, 16 बार कट जाएगा। ये आ गए हमारे औसत पैसे कितने, 10 पैसे के और 25 पैसे के औसत पैसे कितने हैं, 16। अब यहाँ से जो अनुपात निकालेंगे हम कितना निकलेगा, देखिए यहाँ आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब उसने कहा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हमें बताना है। इसमें देखिए टोटल सिक्के कितने हुए, 9 और 6 कितने हुए, 15। लेकिन टोटल सिक्के हैं कितने मेरे पास, टोटल सिक्के दे रखे हैं 150 सिक्के। 150 कितने गुना हुआ, देखो 10 गुना हुआ, मतलब 15 से इसे भाग करेंगे 10 बार जाएगी। तो इसका 10 गुना कितना आया, 10 गुना 60 और इसका 10 गुना करेंगे 90। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 90 है। 10 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, 90। पूछता 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 60। ठीक, टोटल हमें दे रखा है 150। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर देखिए, सवाल अगला कहा है कि पानी को 12 रुपये प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए पानी को मिलाया है 12 रुपये प्रति किलोग्राम दूध में, जो दूध का मूल्य है 12 रुपये प्रति किलोग्राम, उसमें हमने पानी को मिलाया है। तो इसमें पानी और दूध की बात की जा रही है। तो देखिए बताना है किस अनुपात में मिलाया जाए, अनुपात निकालना है इसमें।